गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज हम कविता नंबर 6 तूफानों की ओर का आगे का अभ्यास करेंगे। कल हमने कविता की अगली पंक्तियां का अभ्यास किया था। अब हम अंतिम चरण के पंक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी भी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यह असीम निज सीमा जाने। निज यानी कि अपनी, निज यानी कि अपनी। यह समुद्र और वह तूफान निज सीमा जाने, यानी कि समुद्र में आज जो तूफान है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। यह समुद्र और वह तूफान, यानी कि समुद्र में जो आया तूफान है उसकी बात बताई है कि यह समुद्र और वह तूफान आज असीम दिखाई देते हैं। समुद्र में जो तूफान आया हुआ है वह आज असीम हो गया है, उसकी सीमा नहीं रही है, इतना तूफान बढ़ गया है। सागर भी तो यह पहचाने, सागर को यह मालूम हो कि इतना सारा तूफान उसमें आया है, पर मिट्टी के पुतले यानी कि मनुष्य उसमें हार मानने वाला नहीं है। सागर भी तो यह पहचाने कि इतना सागर में तूफान आया हुआ है कि इनका सामना, इस तूफान का सामना शायद कोई कर सकता है। मिट्टी के पुतले मानव ने, मिट्टी के पुतले मानव यानी कि मनुष्य ने कभी उसके सामने हार नहीं मानी। लेकिन मनुष्य ने इतने सारे सागर में तूफान आया है, फिर भी मनुष्य तो इतना महान है कि उसने इस तूफान के सामने कभी हार नहीं मानी। मनुष्य सब कुछ कर सकता है, ऐसा कवि सागर के तूफान को कहना चाहते हैं। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, यानी कि तुम अपनी नाव लेकर, कवि समुद्र में जो तूफान आया है उसके लिए क्या कहना चाहते हैं कि तुम अपनी नाव लेकर समुद्र के सामने, जो समुद्र में जो तूफान आया है उसके सामने तुम अपनी नाव लेकर चलो और सागर को भी बता दो। नाविक को क्या कहता है कि तू सागर को भी बता दे कि मानव मिट्टी का पुतला है, यह समुद्र के सामने हार कभी मानने वाला नहीं है। मनुष्य ने कभी हार मानी नहीं और कभी वह मानने वाला है भी नहीं। इसलिए समुद्र और उसमें बह रहा जो तूफान है उसमें आज असीम समुद्र में जो तूफान हो रहा है वो असीम है, वो असीम दिखाई देता है। इसलिए उनका जो सामना है, तूफानों का सामना, वो शायद कोई ही कर सकता है। सबके बस की बात नहीं, शायद कोई यह सामना कर सकता है। जो तूफान बह रहा है, तूफान आ रहा है, पर मिट्टी के पुतले मानव ने जो यह तूफान आ रहा है समुद्र के सामने, जो नाविक अपनी नाव को लेकर जा रहा है, उसमें तुमने तू अपनी नाव लेकर चला जा, इस समुद्र के तूफान में आगे चला जा। सागर को बता दे कि हम मिट्टी के पुतले हैं, यानी कि हम मनुष्य
इतने साधारण नहीं है। हम मनुष्य में कितनी हिम्मत है। हम मनुष्य मिट्टी के पुतले हैं। समुद्र के सामने कभी हमने हार मानी नहीं और हम कभी हार मानने वाले नहीं। हम मनुष्य हैं, कभी हारेंगे नहीं। किसी भी प्रकार का तूफान आए उसके सामने हम जाकर उस तूफान को हरा देंगे, पर हम कभी हार मानने वाले नहीं हैं। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। हे नाविक तुम अपनी पतवार जो है वह तूफानों की ओर घुमा दो। कभी मनुष्य ने अपने समुद्र के साथ जो तूफान बहता हुआ उसने कभी हार मानी नहीं है और मनुष्य कभी उसमें हार मानने वाला नहीं है। हे नाविक तुम अपनी पतवार जो है वह तूफानों की ओर घुमा दो। सागर की भी अपनी क्षमता है। सागर यानी कि समुद्र। सागर यानी कि समुद्र। सागर की भी अपनी क्षमता। क्षमता यानी कि शक्ति, योग्यता। सागर यानी कि शक्ति, योग्यता। सागर की अपनी क्षमता है। समुद्र के पास भी अपनी शक्ति यानी कि अपनी ताकत है। समुद्र के पास ही अपनी ताकत, पर किसकी ताकत है? उसके लहरों की ताकत है। समुद्र के पास अपने लहरों की ताकत है, अपनी लहरों की शक्ति है। पर माझी भी कब थकता है। माझी यानी कि जो नाविक है उसे क्या कहा जाता है? माझी। पर माझी भी कब थकता है। माझी यानी कि नाविक। सब सागर की अपनी क्षमता है पर माझी भी कब थकता है। सागर के पास अपने लहरों की शक्ति है। सागर के पास अपने लहरों की शक्ति है, पर माझी के पास, माझी यानी कि जो नाव चलाने वाला नाविक होता है उसे क्या कहा जाता है? माझी कहा जाता है। पर माझी के पास भी हिम्मत, आत्मविश्वास वह बहुत है। वह थकने वाला नहीं, वह कभी थकना नहीं जानता। सागर की भी अपनी क्षमता यानी कि अपने लहरों की। सागर के पास जो शक्ति है वह ताकत है। वह किसकी ताकत है? वह अपने लहरों की ताकत है। पर नाविक के पास, पर माझी के पास उसकी अपनी हिम्मत है। उसके पास, सागर के पास क्या है? अपनी लहरों की शक्ति है। पर नाविक के पास क्या है? तो नाविक के पास हिम्मत, आत्मविश्वास है। वह कभी थकना नहीं जानता। जब तक सांसों में स्पंदन है। स्पंदन यानी कि धड़कन, चेतना उसके जीवन में जब तक जी है। धड़कन और चेतना, स्पंदन, उस जब तक सांसों में स्पंदन है। सागर के पास अपने लहरों की शक्ति है, पर माझी के पास उसके आत्मविश्वास की, हिम्मत की, वह उसके पास शक्ति है। इसलिए वह कभी थकता नहीं, वह थकना जानता भी नहीं है। जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है, नाविक के जीवन में जब तक जी है, जब तक धड़कन है, तब तक वह अपनी नाव को आगे बढ़ता ही चला ले जाएगा। नाविक के पास अपनी, जब तक उसके जी में, जब तक उसके हृदय में धड़कन है, चेतना है, तब तक वह अपनी नाव बढ़ाता ही जाएगा। यानी कि वह अपनी नाव को लेकर वह आगे ही चलता जाएगा। वह रुकेगा नहीं, बढ़ता ही जाएगा। उसका हाथ नहीं रुकता है। जब तक उसकी सांसों में, जब तक उसकी सांसें चलती रहती है, सांसों में धड़कन है, तब तक वह हिम्मत और ताकत के साथ अपनी जो नाव है वह चलाता ही जाएगा। और अपनी हिम्मत और ताकत के साथ वह
अपनी नाव को समुद्र में चलाता ही जाएगा। नाविक कभी थकता नहीं है, उसने थकना चाहना भी नहीं है, उसका हाथ नहीं रुकता है, इसके ही बल पर कर डाले। जब तक उसकी सांसों में धड़कन है, उसकी सांसें चलती रहती है, तब तक वह अपनी हिम्मत और ताकत के साथ इस सातों समुद्र, सातों सागर पार, यानी कि उन सातों समुद्र को वह पार कर देगा। उसने जो सातों समुद्र पार किया है, वह अपने हृदय में, धड़कन में जो चेतना है, तब तक वह समुद्र में जाकर अपनी नाव को वह चलाता ही रहेगा। उसके पास अब उसकी हिम्मत, ताकत और शक्ति है, और सबसे ज्यादा उसके साथ क्या है? आत्मविश्वास। आत्मविश्वास माझी के साथ, नाविक के साथ क्या है? आत्मविश्वास है, अपनी हिम्मत है, अपनी ताकत है। उसकी वजह से वह अपनी नाव को समुद्र में पार करवा के ही रहेगा। वह कभी थकना जानता नहीं और कभी वह थका नहीं। सातों उसके ही बल पर कर डाले, सातों सागर पार। अपनी नाव के साथ उसी प्रकार वह आगे बढ़ता ही रहेगा, आगे बढ़ता ही बढ़ा है और बढ़ता ही रहेगा। तूफानों की और घुमा दो नाविक निज पतवार। हे नाविक, तुम अपनी पतवार जो है वह तूफानों की ओर घुमा दो। यहाँ पर कवि ने नाविक में जो क्षमता दी गई है, एक तरफ सागर में, समुद्र में तूफान आया हुआ है, और दूसरी तरफ कवि ऐसा कहना चाहते हैं कि मनुष्य जो है मिट्टी के पुतले हैं, फिर भी उसके जीवन में उसके साथ उसकी हिम्मत है, उसकी ताकत है। लहरों के समुद्र में जो शक्ति है वह लहरों की शक्ति है, उसकी वजह से समुद्र में तूफान आता है। पर मनुष्य में अपनी हिम्मत और ताकत है, इसलिए वह कभी हार मानेगा नहीं। उसके साथ लहरों की शक्ति है, इसके साथ समुद्र के साथ अपनी लहरों की शक्ति है, और मनुष्य के साथ वह अपनी हिम्मत है, ताकत है। वह अपनी नाव लेकर सागर को पार अवश्य करेगा। वह कभी हार मानी नहीं और वह कभी हार मानने वाला नहीं है। इसलिए कवि ने कविता में वही बात बताई है कि व्यक्ति में हमेशा आत्मविश्वास, अपनी हिम्मत और अपनी करने की जो लक्ष्य है, व्यक्ति उसमें सदंतर वही कार्य के प्रति व्यक्ति बहता रहता है, वह कार्य के प्रति वह पुरुषार्थ करते रहते हैं, तो कभी वह हार नहीं। व्यक्ति के मन में एक लक्ष्य होता है कि मैं हार मानने वाला नहीं हूँ, तो उसके सामने कभी भी किसी भी परिस्थिति आए तो वह कभी हार मानेगा नहीं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कवि ने बताया कि सागर के पास उसके लहरों की शक्ति है, फिर भी कवि ने क्या बताया है कि मिट्टी के पुतला मानव जो है, मानव के पास अपना आत्मविश्वास है, अपनी हिम्मत है, तो वह इसके कारण, उसकी वजह से वह कभी हार मानेगा नहीं। मनुष्य ने कभी हार मानी नहीं और कभी हार मानने वाला नहीं है। नाविक जो है वह अपनी नाव को समुद्र के सामने लेकर जा सकता है, कभी वह नाव को लेकर बैठ नहीं गया। क्यों? क्योंकि उसके पास अपनी हिम्मत है, अपनी ताकत है, उसकी वजह से उसका आत्मविश्वास है, उसकी वजह से वह अपनी नाव को समुद्र की लहरों के सामने वह लेकर जाता है और वह कभी हार मानने वाला नहीं है। मनुष्य सब कुछ कर सकता है। क्या कहता है कवि कि मनुष्य सब कुछ कर सकता है, पर कब कर सकता है कि उसके साथ, उसके पास आत्मविश्वास, आत्मबल, विश्वास, यह सब चीज, हिम्मत, यह सब मनुष्य के जीवन में यह सब चीजें होगी तो मनुष्य कभी हार मानेगा नहीं। और मनुष्य के पास इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है
कि वह जो चीज चाहे वह कर सकता है और मनुष्य सब कुछ इसलिए कर सकता है कि उसके पास उसका आत्मविश्वास है। तो यहाँ पर हम इस कार्य को यहाँ पर हम पूर्ण करते हैं।